श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1176 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ আদি কাণ্ড, শ্লোকা নম্বর 1176 অনওয়ার্ডস। টপিক: রাজা দশরথের পুনর্বার শনির নিকট গমন। পুনর্বার মানে ফির সে वापस शनि के पास जाएंगे। ও শনি কর্তৃক গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত কথন। शनिदेव बताएंगे कि गणेश देवता का जन्म के समय क्या घटना घटा था। पुनश्च, पुनश्च माने फिर से। पुनश्च गेलेन राजा शनिर भवने, রাজারে দেখিয়া শনি ভীত হলো মনে। শনি বলেন দশরথ আসিলে আবার, তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলে নিস্তার। দশরথ তুমি সূর্য বংশের ভূষণ, লবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ। রাজ চক্রবর্তী তুমি ধর্ম অবতার, ते कारणे मोर दृष्टे पाइले निस्तार। इस बार तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम राज चक्रवर्ती हो निस्तार। पिछली बार क्या हुआ था, रथ आया था, रथ को देखा तो भस्म हो गया। लेकिन आपके घर में राजा, आपके घर में भगवान नारायण जन्म लेंगे बहुत जल्द। मुदिया नयन शानी दशरथ बोले, सम्मुखे छाड़िया एसो तुमी पृष्ठ मूले। आप सामने आओ लेकिन पीछे से, क्योंकि नहीं तो भस्म हो जाओगे, दृष्टि पड़ेगा तो। पीछे पीछे लगेगा, वॉकिंग बैकवर्ड्स। কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহারও পানে চাই, শরীরেরও কথা থাকো হয়ে যায় ছাই। मैं जिनको भी कोप दृष्टि से, कोप माने क्रोधित दृष्टि से, सुदृष्टे उनके आंखों पर, যাহার পানে চাই, শরীরের কথা থাক হয়ে যায় ছাই, ऐसा मुझे वरदान मिला है। পূর্ব কথা কহি রাজা, তাহে দেহ মন, যেমন শিবের পুত্র হলো গজানন। मैं एक उदाहरण देता हूँ पिछले पूर्व कथा। गणेश जी का क्या हुआ था। জন্মিলেন গণপতি গৌরীর নন্দন, দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ। जब गणेश जी का जन्म हुआ सब देवता लोग उनको देखने गए। देवगण बोले देवी तुम्हारो आदेशे, आशिल सकल देव शनि ना आइसे। हम लोग सब आए लेकिन शनिदेव नहीं आया। दूत पाठाइया दिल আমার গোচর, দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস শিখর। मैं फिर देखने गया गणेश जी को। শুভ দৃষ্টি গিয়া যেই মুখ পানে চাই, সবে বলে গণেশেরও মুন্ডু দেখি নাই। তাহা দেখি দেবগণ হইল বিস্মৃত, পার্বতীর মন দুঃখ মহেশ চিন্তিত। পার্বতী বলেন হেতা আছে দেবগণ, আমারও পুত্রের মুন্ডু নীলকঞ্জন। किसने मेरा पुत्र का मुंडू ले लिया। मुंडू माने माथा, माथा। यस, कविता माता जी। थैंक्स प्रभु। ये 2-3 श्लोक बताएंगे, उनके गए थे देखने के लिए, तो क्या हुआ था गणेश जी को। अचानक सब देख रहे हैं कि गणेश का मुंडू नहीं है। मुंडू माने सर नहीं, ठीक है। দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা, শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা। দেবতারও বাক্য শুনি রুষিয়া ভবানী, আমারে बोधिते जान होए शूल पानी। अपने शूल, शूल यानी त्रिशूल लेकर हमको मारने गया। कौन? भवानी। पालाइया যাই আমি স্থান নাহি পাই, দেবতার অন্তরালে তখনও লুকাই। शनिदेव डर से छुप गया देवता के अंतराले पीछे। शूल हस्ते आइलेन देवी महाकोपे, पार्वतीर कोप देखी देवगण कापे। সকল দেবতা তার করিল স্তবন, আপনি সৃজিয়া শনি मारो की कारण। सब देवता लोग पर स्तुति करने लग गया पार्वती को। बोलने लगे कि आपनी सृजिया, आपने जो किया उसके लिए शनि को क्यों वध कर रहे हैं। अरे आप ही ने तो वरदान दिया था शनि को। তুমি আদ্য শক্তি মাতা জগতের গতি,
তোমারও মহিমা বলে কাহারও শকতি। আপনি দিয়াছো বড় परम कौतुके, शनि जारे देखे तार माथा नहीं थाके। ये तो आप ही ने वरदान दिया था कि शनि जिसको भी देखेगा उनका माथा नहीं रहेगा। देवता लोग भवानी को बोल रहे हैं, दुर्गा देवी को बोल रहे हैं, पाइया तुम्हारो बर तुम्हारो परीक्षा, तुम्हारो यदि मारो तारे के करिबे रक्षा। तुम भी यदि मारो तारे, आप अगर मार देंगे तो कौन करेंगे उनको? क्योंकि आप ही ने तो वरदान दिया था। स्थिर हो, सॉरी, लेनो तारे मारो की कारण, स्थिर हो जियाइबो तुम्हारो नंदन। तो फिर विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी बोला आप थोड़ा शांत होइए, आपका जो पुत्र है उसको मैं देखता हूँ, जिना फिर से जीवित करता हूँ। आज्ञा करिलेन ब्रह्मा तबे पवनेरे, मुंडू काटी आनो जेबा उत्तर शिवरे। जाओ, जो भी उत्तर दिशा में सो रहे हैं माथा रखकर, उसका मुंडू काट के लाओ। उसलिए उत्तर दिशा में सोना चाहिए। नहीं, नहीं प्रभु जी। सोएंगे तो क्या होगा? मुंडू काट के कोई ले जाएगा। हाँ, गंगा नीर खावाइया, गंगा नीर खाइया, इंद्रेरो ঐরাবত, उत्तर शिवरे शुए छिलो निद्रागत। गंगा नीर, गंगा पानी पीकर ऐरावत बेचारा उत्तर दिशा में सो रहा था, निद्रागत, एकदम गंभीर निद्रा में सो रहा था। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा, वो पीछे जो कथा आया था ना कि ऐरावत जो है वो अभिमान से गया था, तो फिर गंगा जी उसको इतना पानी पिला दिया कि वो फिर हाथ जोड़ के चला गया। वही पानी से अभी तक सोया हुआ था, अभी उठा है। यही बता, गंगा ने खाई है। काटिया ताहार उन, यस सत्यभामा माता जी। प्रभु जी, गणेश जी तो छोटा बालक थे, तो फिर शनिदेव उस पर क्रोधित क्यों होंगे? क्यों मुंडू उनका काटेंगे? तो नन्हा सा बालक थे ना। क्रोधित होकर तो मुंडू नहीं काटा, तो फिर कैसे उनका मुंडू गायब? वो तो अच्छा चाहा था, उसीलिए गया नहीं था पहले, लेकिन सबने बहुत रिक्वेस्ट किया चलो चलो चलो, तो फिर गया, है ना। कहीं और उनमें कहीं और कहा, मतलब इसका कहानी है कि शिव जी को अंदर नहीं जाने दिए थे, तो इसीलिए उनको मुंडू काट दिया गया था। मतलब अलग अलग पुराणों में अलग अलग बात लिखा हुआ। तो इसका मुंडू काटने का मुंडू काटने का रीजन क्या है, कारण क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पीछे इसमें आया था कि वो शनि को ये था कि वो किसी को भी देखे, चाहे कुदृष्टि से देखे चाहे सुदृष्टि से, कैसे भी देखेगा तो उसका नुकसान हो, उनका सामने आने से नुकसान हो। काटिया ताहार मुंडू आनिलो पवन, रक्त मासे जियाइलो होलो गजानन। गजानन फिर से जीवित हो गया। और कौन लाया मुंडू? पवन, पवन देव। नरेरो मतन बदन करीर, देखिया हইল বড় দুঃখ পার্বতীর। সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর, গজমুখ বসিবেক তাহারও ভিতর। पार्वती देवी को अच्छा नहीं लगा। शरीर नौरेर मतो, मनुष्य के जैसे शरीर, बदन करीर। बदन करीर, करीर किसी को मालूम है? करी का अर्थ क्या है? हाथी हाथी करी माने हाथी बदन हाथीर मतो ना मुंडू हाथीर मतो? बदन माने मुंडू हाथी देखिया हইল पार्वती, सकल देवेर पुत्र देखिते सुंदर। सब देवता लोग का पुत्र बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन पार्वती देवी को लग रहा है कि हमारा पुत्र कैसा है। प्रभु माधवेंद्र पुरुष समाधि। हरे कृष्ण। बिरिंची बोलेनो कोई गणेशेर राजा, आगे गणेशेर पूजा पीछे अन्न पूजा। बिरिंची बोले, ब्रह्मा बोला मैं गणेश को राजा बनाता हूं, और सबसे पहले किसका पूजा होगा? गणेश जी का पूजा होगा, बाकी सब दूसरा देवता का। गणेश থাকিতে जेबा अन्न देवे पूजे, पूर्व धर्म नष्ट तार হয় सब काज। जो गणेश रहते हुए पहले दूसरे को पूजता है, पूर्व धर्म नष्ट, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा और सब काम नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस्कॉन में तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग गणेश जी की, हम लोग देव पूजा नहीं करते हैं ना, हम लोग भगवान का पूजा करते हैं। ঐরাবত মুখে জিয়া ইলো লম্বদর,
হস্তির শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর ऐरावत मुख जियाइलो लंबोदर। तो ऐरावत का मुंडू से जीवित हो गया लंबोदर, लंबो उदर, लंबा उदर। किनका लंबा है उधर? गणेश भगवान। गणेश जी का ठीक है, लेकिन लंबो- हाथी को तो जी का एक नाम बच्चा है, हाथी को तो लंबोदर। वध हुआ ना प्रभु जी, किसी का तो वध करके ही ना मुंडी लाए हैं। उसका तो एक तो हाथी का तो बच्चा को तो वध करना पड़ा है ना वहाँ। हस्तिर शोकेते कांडी कहे पुरंदर। अभी पुरंदर यानी इंद्रदेव को बहुत रोना आ गया। क्यों? क्योंकि उनका ऐरावत का मुंडू नहीं है। ऐरावत नहीं, वो उसका शावक था। हस्तिर शोकेते, हस्ती शोक है प्रभु, ठीक बात है, लेकिन ये बच्चा था, हाथी का बच्चा उत्तर की तरफ माथा करके सो रहा था। प्रभु ऐरावत का तो 2 सूंड होता है ना। एक सेकंड अशोक प्रभु, हम समझे नहीं आप क्या बोल रहे हैं। बोले प्रभु कि हाथी का बच्चा सो रहा था, हाथी का बच्चे का माथा लाया गया था, ऐरावत का नहीं। ऐरावत का ऐरावत 2 तो हाथी जाति का सूंड नाम होता होता है। एक नहीं सेकंड नहीं सुना दीजिए। एक सेकंड, बोलिए अशोक प्रभु। हाथी को ही तो ऐरावत बोला जाता है प्रभु। हाथी को ऐरावत बोला जाता है? अच्छा, हाँ। ये सुमना गौरंगी माता बोलिए। प्रभु जी हम बोल रहे कि ऐरावत का 2 सूंड होता है, जो इंद्र का जो तो यहाँ तो माता का बाला ऐरावत, बोलता है, यहाँ तो सर का बारे में बोला जा रहा है। हाँ आगे तो ऐरावत हाथी है। ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है, ऐरावत उनका सूंड 2 होता है, तो क्या बोलना चाह एक रहे हैं? नहीं होता। तो जो आप बोल रहे ना हाथी, उसका वो ऐरावत का सिर नहीं था, ये बोल रहे हैं। नहीं था, ठीक है, देखते हैं आगे। यस संगिनी माता जी। हाँ प्रभु, जैसे इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था, तो ऊपर में तो आप ऐरावत पढ़े हैं ना। हाँ, वही तो मुझे मालूम है। देखते हैं आगे, देखते हो सकता है। हस्तिर शोकेते कांदी कहे पुरंदर उच्च श्रवा घोड़ा ঐরাবত, नहीं सॉरी, उच्च श्रवा घोड़ा ঐরাবত हाथी एसब संपदे मम नाम सुरपति। उच्च श्रवा घोड़ा, उच्च श्रवा माने ऊंचा में उड़ सकता है कोई घोड़ा है मेरे मैंने- पास। प्रभु जी घोड़ा के नाम था उच्च श्रवा, हाथी का नाम ऐरावत इनका था। अच्छा, ये सब संपदे मम नाम सुरपति, ये सब था उसीलिए मेरे नाम सुरपति, मैं इंद्र हूं। लेकिन अभी ऐरावत गया। आज्ञा करिलेन चतुर्मुख पर्वने रे मुंडू काटी आनो जेबा पश्चिम शियरे। तो फिर इंद्र ने आज्ञा किया चतुर्मुख पवने रे, 4 मुंह वाला पवन देव को, मुंडू काटी आनो जेबा पश्चिम शियरे, जो पश्चिम यानी वेस्ट के तरफ सो रहे हैं, उसका भी सर काट के लाओ। तो इसका मतलब पश्चिम में नहीं सोना चाहिए, उत्तर में नहीं सोना चाहिए, माथा रखकर। पश्चिम शियरे शुए श्वेत हस्ती जथा पवन काटिया आनी दिलो तार माथा। एक श्वेत हस्ती, सफेद रंग का हस्ती सोया हुआ था, उसका सर काट के लाया पवन देव। प्राण पे ঐরাবত गेलो निजो घरे ए हेतु शुआइबे नाही पश्चिम शियरे। तो ऐरावत को प्राण मिल गया वापस, और इसके बाद से कभी वो पश्चिम शियरे सर पे रख के नहीं सोया। देवी ऐरावत का तो मुंडी काट दिया ना, तो फिर उसको प्राण कैसे मिल गया? मुंडी वाला से मिलने से, तो मुंडी काटने से प्राण नहीं जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, पहले बोला कि वो उत्तर में सोया हुआ था तो उनका नुकसान हुआ। अभी लेकिन ये मना किया कि पश्चिम में नहीं सोना चाहिए। उत्तर वाले को तो वापस मिल गया प्राण। उत्तर वाले को वापस प्राण मिल गया। उत्तर में जो सोया था उसका नुकसान हुआ, लेकिन वापस उनका क्षतिपूर्ति हो गया ना। ये तो मैंने दोनों तरफ नहीं सोया जाता प्रभु। एक सेकंड अशोक प्रभु प्लीज, लेकिन लर्न द लेसन, उत्तर में नहीं सोना चाहिए, यही समझना है इससे। तो प्रसिद्ध है संसार में कि उत्तर दिशा में नहीं सोना चाहिए, पश्चिम दिशा में नहीं सोना चाहिए। यस हिरणमय गौरांग प्रभु। हाँ वही बात प्रभु, और दोनों तरफ में सोना उचित नहीं। कॉमन। यस सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु श्वेत हाथी का सिर काट करके फिर वो जो ऐरावत हाथी का सिर काटा था उसमें लगाया गया। हाँ जी अशोक प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? हाँ प्रभु, क्या बोल रहे थे आप? यस कविता माता जी।
ठीक। जी नॉर्थ एंड ईस्ट में नहीं सोना चाहिए कि नॉर्थ एंड वेस्ट, पश्चिम पश्चिम वेस्ट होता है। आगे बढ़ रहा हूँ। और दोनों जैसे बोल रहे थे एरावत कि का जैसे उत्तर एरावत की का तरफ मुंडी काटा गया हाँ तो हाँ, एरावत का भी हाथ उठाइए प्लीज, गूगल हाथ उठाइए, नहीं तो ऐसे एक साथ दोनों बोलने लग जाएंगे। बोलिए अशोक प्रभु। उत्तर की तरफ माथा और पश्चिम की तरफ माथा करके नहीं सोना चाहिए। यस, सत्यभामा माता जी। जो भी हाथी का मुंडी काटा गया तो बिना मुंडी का ही जिंदा है, वो कैसे जिंदा रह सकता है? कौन बोला जिंदा है? ब्रिंची बोला ना, मैं प्राण फिरा दूंगा आपका, आपका पुत्र को प्राण फिरा दूंगा, बोला है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है प्रभु। প্রাণ পেয়ে ঐরাবত গেল নিজ ঘরে, এহেতু শুয়াইবে নাহি পশ্চিম শিয়রে। দেবীর বিদায় করি গেল দেবগণে, गणेशेर जन्म शनि करिलो राजने। इस तरह से जन्म गणेश जी का बारे में किनको बोला शनिदेव ने? दशरथ राजन को। शुभ दृष्टे कोप दृष्टे যারও পানে চাই, আমারও दृष्टिते के हो रक्षा पावे नहीं। मैं शुभ दृष्टि से या गुस्से में किसी भी तरफ किसी को भी देखूं तो वो नहीं रह पाएगा। আমার दृष्टिते के हो रक्षा पावे नहीं। यस माता जी। माता जी शशि माता जी स्लाइड करिए ना। हाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन। हम अभी 1212 नंबर में है। मनुष्य হইয়া তুমি আইসো বারে বার, सूर्य वंश जन्म हेतु पाइले निस्तार। तुम बार बार आ रहे हो मेरे पास, लेकिन क्योंकि तुम सूर्य वंश में जन्म लिया इसीलिए तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, या मैं कुछ कर नहीं रहा हूं ऐसे कुछ। सूर्य वंश जातो आमी सूर्येर कुमार, एक वंशे जन्मतेई पाइले निस्तार। मैं भी सूर्य वंश में जातो आमी सूर्येर कुमार। वो भी सूर्य पुत्र है क्या शनिदेव? हाँ प्रभु। अच्छा, एक वंश जन्मते ही पाइले निस्तार। हम दोनों आप भी एक ही वंश में जन्म लिया और आप उसीलिए आपको रिहाई। की कारणे आशियाছো তোমারও মোর পাশ, তুমি মোর পাশ, বড় চাहो তোমারও পুরাবো অভিলাষ। बोलिए किस आपका जो वरदान बोलिए किस लिए आप आए हैं? তখন বলেন দশরথ যশোধন, रोहिणीते तब दृष्टे नहे बरिशन। प्लीज आप रोहिणी नक्षत्र पे दृष्टि मत दीजिए। শনি বলে আজি হতে ছাড়িব রোহিণী, অবিলম্বে দেশে চলে যাও নৃপমণি। যাও ঠিক है। আজি হতে তব রাজ্য হবে বরিশন, ঘুষিবে তোমারও যশ এ तीन भुवन। आज से तुम्हारा राज्य में वृष्टि होगा और तुम्हारा जश त्रिभुवन में फैला जाएगा। रोहिणी वृषभ राशि হবে যাই জন, সেই রাজ্য হবে না আমারও আগমন। रोहिणी वृषभ राशि হবে যে ये दो राशि पर नहीं जाएंगे हम। সেই राज्य হবে না আমারও গমন। उस ये जो राज्य पे राजा का ये होगा शायद, या राज्य का नक्षत्र तो नहीं होगा, राजा का ही नक्षत्र होगा ना। तो रोहिणी राज्य बोल रहे रोहिणी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वृष राशि। राज्य का कई नक्षत्र होता है कि राजा का ही होगा ना, राजा ही तो राज्य का, हमको तो लगता ही है। तो সেই राज्य হবে না আমারও আগমন, उस राज्य में मैं शनि नहीं जाऊंगा। ये हिरण में गुरंग प्रभु। और रोहिणी नक्षत्र और वृष माने राशि राशि हाँ। 12 राशि है, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। हाँ तो वृष राशि में 3 नक्षत्र रहते हैं, उससे वही रोहिणी भी होगा। ओके। ये হইয়া রাজা রে তুষ্ট শনি দিল বর। राजा को तुष्ट, राजा को दिया बर। चलिलेन राजा इंद्र निकटे सत्तर। फिर राजा ने इंद्र के पास गया, दशरथ महाराज ने। यस माता जी। प्रभु एक बार बताइए ना कि वो राजा कौन से राज्य में शनि का दृष्टि नहीं होगा? रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि। ठीक है, मैचिंग कर रहा क्या आप? नहीं प्रभु। সভাতে বসিয়া ইন্দ্র সব দেবগণে, दशरथ বসিলেন तारो एकासने। तो अभी इंद्र के पास गया, इंद्र सभा में बैठे हुए हैं, दशरथ महाराज आए हैं। कहिलेन से सब वृत्तांत पुरंदरे, शनि के प्रसन्न करिलेन जे प्रकारे। तो दशरथ महाराज ने इंद्र को बताया सब कुछ। শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে, এখনে হইবে বৃষ্টি যাও তুমি দেশে। तो इंद्र के पास क्यों गया था? बोलने के लिए कि अभी तो परमिशन मिल गया,
आप अभी वर्षा दीजिए। 7 दिन বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব, তোমারও রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব। 7 दिन বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব, 7 दिन বৃষ্টি देंगे लेकिन हम एक्सेस भी नहीं देंगे, झड़वर नहीं करेंगे। তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দেব, जब भी अभी दरकार होगा मैं पानी आपका राज्य में दूंगा। বিদায় হইয়া রাজা গেল স্বদেশে, আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে। নিউ টপিক, মৃগ জ্ঞানে राजा दशरथ কর্তৃক अंधक मुनिर पुत्र सिंधुबध विवरण। अंधा मुनि का पुत्र को वध करेंगे राजा महाराजा दशरथ, उसका बारे में विवरण, यानी श्रवण कुमार। অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জল ধরে, 7 दिन বৃষ্টি করে অযোধ্যা নগরে। অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জল ধরে, चारी जल धरे, चारों ओर, चारों दिशा में शायद पानी बरस रहा है। आवर्त संवर्त द्रोण आरो जे पुष्कर, चारि मेघे वृष्टि करे पृथ्वी ऊपर। 4 मेघ का नाम याद रखिएगा, आवर्त, संवर्त, संवर्त हम लोग जानते हैं, द्रोण और पुष्कर। নদ নদী সরোবর পূর্ণ হলো জল, অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হইল ফল। জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি, তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ সিদ্ধি। দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ, সুখে রাজা রাজ্য করে সম্পদ ভাজন। রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর, राजारो बयस 9,000 बत्सर। राजा का उम्र हो गया 9,000 बत्सर, 9,000 ओनली। ये त्रेता युग चल रहा है, त्रेता युग में उम्र क्या था मैक्सिमम? 10,000 10,000 था। 750 যে নৃপতি রমণী, কারু পুত্র নাহি হলো बंधा सब रानी। 750, 750 स्त्री है लेकिन किसी का भी पुत्र नहीं हुआ, सब बंधा है। बंधा माने जिनका संतान नहीं होता है। भार्गव राजार कन्या छिलो एकজন, तारो गर्भे एक कन्या जन्मिल तखन। भार्गव राजा का कन्या छिलो एकজন, एक कन्या था, कन्या के गर्भ में एक कन्या जन्म लिया। परमा सुंदरी कन्या अति सुचरिता, स्वर्ण मूर्ति देखे तार नाम हेमलता। बहुत सुंदर है ये कन्या, हेमलता नाम है। दशरथ सखा अंग देशेर नृपति, लोमपाद अंग देशे करेन बसती। दशरथ सखा, दशरथ महाराज का एक मित्र है, अंग देशेर राजा है वो। लोमपाद अंग देशे करेन बसती। लोमपाद, लोमपाद तो कोई मुनि का नाम है ना, रोमपाद अंग देश में वो वास करता है। ठीक है, देखते आगे क्लियर होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे मतलब बता रहे 9,000 वर्ष की आयु में भी उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था दशरथ महाराज को। জন্মিয়াছে কন্যা দশরথ রথের শুনিয়া, লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়া। সত্য ছিল পূর্বেতে করিতে নারে আন, লোমপাদ পুণ্যবান ধর্ম অধিষ্ঠান। यस बोलिए माता जी। तो 35 अभी जो पढ़े प्रभु थोड़ा रुकिए, थोड़ा और 1-2 पढ़ लेते फिर भी समझ में आएगा। पहले कन्या रहे लोमपाद भूपतिर घरे, दशरथ राजत्व करेन निज पुरे। দৈবের নির্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন, মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন। तो दशरथ महाराज का एक मित्र था, अंगदेश का वो राजा था।
और लोमपाद अंग देशे करती बसती, उनका नाम था लोमपाद। तो अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है, ओके। जन्मियाছে कन्या दशरथेर শুনিয়া, दशरथेर শুনিয়া रोमपाद आने तारे लोक पाठाइया। प्रभु राजा का नाम लोमपाद है। हाँ हाँ, तो जो भी हो अभी ये, हाँ बोलो इंद्राणी माता जी। প্রভুজি ভার্গব রাজার কন্যা দশরথের স্ত্রী একজন, তার গর্ভে কন্যা জন্মেছে। ভার্গব রাজারও কন্যা ছিল একজন, তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিলে তখন। তারপর পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা, স্বর্গ স্বর্গমূর্তি দেখে তার নাম হেমলতা। মানে মহারাজ দশরথের মেয়ে হয়েছে। হ্যাঁ, দশরথের মেয়ে হয়েছে। এই রাজা লোমপাদ সেইটা শুনে দশরথের কাছ থেকে এনেছে ওই মেয়েকে, ওনার কাছে এনেছে। দশরথ সভা অঙ্গ দেশের নৃপতি, লোমপাদ অঙ্গ দেশে করেন বসতি। জন্মিয়াছে কন্যা দশরথের শুনিয়া, लोमपाद आने तारे लोक पाठाइया। अच्छा, लोमपाद जो एक अंग देश का राजा है वो कन्या को लेकर गया। यस पंकज प्रभु। सत्य हरे कृष्ण बाबू जी, वो लोमस ऋषि थे, लोमपाद राजा अलग है, लोमस ऋषि थे। अच्छा, सत्य छिलो पूर्वेते करिते नारायण, लोमपाद पुण्यवान धर्म अधिष्ठान। तो धार्मिक व्यक्ति था ये। कन्या रहे लोमपाद भूपति रो घरे, भूपति तो राजा था, नृपति भूपति। तो ये कन्या दशरथ महाराज का ये अपना मित्र के घर में था। दशरथ राजत्व करे नो निज पूरी, और दशरथ महाराज अपने अयोध्या में राजा कर रहे थे। ठीक है, अभी तक क्लियर है? यस, बोलिए सत्यमा माता जी। प्रभु जी, ये आपने जैसे कहा भार्गव राजा की कन्या का कन्या हेमलता हुई, तो वो फिर दशरथ का पुत्री कैसे हो गई वो? क्योंकि भार्गव राजा का कन्या जो था वो दशरथ महाराज का पत्नी थे। वो और भी पत्नी थी, 3 पत्नी के अलावा? मालूम नहीं, 750 पत्नी थे। कल भी आया था, आज भी आया था। क्लियर है? ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, दशरथ महाराज को क्या पता नहीं था कि उनके पुत्री हुई है? हाँ, पता था। तो ये तो यहाँ मतलब जब उनकी पत्नी के हुआ हेमलता जो हुई, तो ये तो लोमपाद, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि लोमपाद के पास कैसे गई वो? लोमपाद आकर लेके गई उनको, लेकर कन्या को अपने राज्य में रखा। क्यों? वो लिखा नहीं अभी तक, उसलिए बता नहीं सकते। দুই বেরো নির্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন, মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন। महाराज एक दिन दैव निर्बंध আছে, কে খণ্ডন कर सकता है? एक कुछ विल ऑफ प्रोविडेंस इंग्लिश में बोलता है, देवतार विधिर विधान। तो राजा एक दिन मृगया करते माने हंटिंग के लिए गया, शिकार करने के लिए। हस्ती अश्व राजा रो चली प्रभु जी क्या बोले इंग्लिश में? हरे कृष्ण। हंटिंग, मृगया। हस्ती हाथी, अश्व घोड़ा, राजा रो चलिते शत शते, मृगया अन्वेषिया राजा भ्रमणे बनेते। भ्रमण कर रहा है वन में, मृगया माने हरिण को मारने के लिए। भ्रमिया भ्रमिया राजा निबिर कानन, अंधकेरो तपोवने गेलेन तखन। भ्रमिया भ्रमिया राजा निबिरो कानन, निबिर माने एकदम आराल, एकदम एकांत। निबिड़ मतलब घना जंगल में चले गए, दूसरे घना जंगल। अंधकेरो तपोवने गेलेन तखन। कोई अंधकेर तपोवन कोई था, अंधकेर, वहां सब अंध लोग रहते थे, ऐसे कुछ, आई डोंट नो। श्रमयुक्त हইয়া বসেন বৃক্ষ তলে, दिव्य सरोवर देखिलेन সেই স্থলে। बहुत सुंदर सरोवर देखा। श्रम युक्त यानी परिश्रम हो गया था, क्लांत हो गया था राजा। अंधक मुनिर पुत्र, अंधकेर तपोवन माने अंधक मुनि का तपोवन। अंधक मुनिर पुत्र सिंधु नाम धरे, कलशिते भरे जल সেই सरोवरे। अंधक मुनि का पुत्र जिनका नाम है सिंधु, जो हम लोग बोलते हैं अंधक मुनिर पुत्र सिंधु नाम धरे, कलशिते भरे जल সেই সরোবরে। কলসির মুখ করে
बुक बुक ध्वनि, जब कलशी का आप डुबाते हैं पानी में, बुक 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 करके ऐसे आवाज करता है ना, हाँ हाँ রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী, লতা পাতা খাইয়া বসেছে সরোবর, ইহা ভাবি বধিতে झुरेनो धनुर्धर। आवाज आ रहा है। और उनका पास तो शब्द वेदी बाण भी था ना दशरथ महाराज के पास। शब्द वेदी बाण राजा शब्द मात्र हाने, मुनिपुत्र परिबान एरे সেই ক্ষণে। मुनि का पुत्र को जाके लगा, मर गया। মৃগজ্ঞানে বান হানে রাজা দশরথ, বানাঘাতে মুনি পরে প্রাণ ওষ্ঠাগত। प्राण ओष्ठागत, ओष्ठा ओष्ठा माने तो होठ या गला ऐसे कुछ ना। उनको प्यास लगी थी ना वो, तो प्राण मुंह को आ गया था। यस, हिरण्य गौरांग प्रभु। हाँ, लिप्स है, ओठ, माने वो कुछ बोलने के लिए था जीवन। মৃগের উদ্দেশ্যে রাজা যান দৌড়া দৌড়ি, মৃগ নহে মুনি পুত্র যায় গড়াগড়ি। দেখেন সিন্ধুর বুকে বিধি আছে বান, দশরথ ভীত হলো উড়িল পরাণ। বুকে বান বিধি আছে কথা নাহি সরে, ইঙ্গিত করিয়া বলে জল দেও মোরে। बोल रहे पानी दो थोड़ा, श्रवण कुमार। या इधर नाम क्या है? सिंधु 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 सिंधु। प्रभु थोड़ा ये हाँ, एक्सप्लेन करिए। ये ऐसा मत बोलिए, आपको जो समझ में नहीं आया क्यों रोका नहीं तब? अभी पूरा ये explain कीजिएगा। नहीं प्रभु, ये बाण लगा, कुछ समझ नहीं आया When इसमें। you don't understand, why don't you stop me then? Now you want to Prabhu, explain the entire story after finishing the entire story. That is not fair, ना? You tell me when you don't understand, I'll stop there. तो अभी ये जो मुनि का पुत्र है, सिंधु सिंधु ना, मुनि का पुत्र जो है सिंधु, वो कलश में पानी भरने गया था। कलश का आवाज सुनकर शब्द वेदी बाण छोड़ा दशरथ महाराज ने, उसका मृत्यु हो गया। यह संगनी श्याम प्रिया माता जी। हाँ प्रभु, ये जो श्रवण क्षेत्र है ना, हम लोग का घर से मतलब 10 किलोमीटर दूर पे है वाला जगह। आज भी श्रवण क्षेत्र का मेला साल भर में एक बार बहुत बड़ा रूप में लगता है। और जो मेरे मम्मी पापा का जो अस्थि का जो हुआ था, उसी में जाके वहाँ पे स्नान वगैरह वहीं पे आज भी मतलब होता है। वो जगह आज भी है अच्छा, श्रवण। ये सरोवर में क्या अस्थि? गंगा जी में जाती है, गंगा जी में मतलब उनका आगे का यानी मतलब सरयू सरयू नो, हाँ सरयू गंगा सब मिल जाता है आगे जाके गंगा जी बनारस की तरफ। ये सरयू क्या गंगा की धारा है क्या? आई डोंट थिंक सो। गंगा धारा नहीं, बस अलग है, लेकिन पवित्र माना जाता है वहाँ का। हाँ वो तो है, वो अलग टॉपिक है, मैं नहीं बोल रहा पवित्र है। मैं पूछा कि गंगा आगे गंगा जी में मिलती है, गंगा जी में मिलती है। अच्छा, यस रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो नदी का नाम तमसा नदी है। राम जी पहले तमसा नदी, अच्छा तामसा नदी, तामसा उसका नदी। कहानी है प्रभु जी, दत्तात्रेय का उसमें है। तो वही नदी पहले राम जी पार करके फिर आगे वन में गए थे जब वनवास हुआ था। तो रामायण में इसकी कथा आती है। वही तो ये सरोवर अभी भी है, ये सरोवर? जी जी प्रभु जी है, यहाँ पर अभी बहती है और नदी बहती है हमारे घर से थोड़ी दूर पे। हम लोग का गांव भी वही है प्रभु जी। हाँ नदी ये सूख गया। हाँ, और वहाँ अभी भी सरवन क्षेत्र मतलब वहाँ उनके माता पिता का मूर्ति और सरवन क्षेत्र सरवन बाबा का मूर्ति वहाँ अभी है, पवित्र माना जाता है स्थान। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हाँ যখন রামচন্দ্র বনবাস থেকে যখন আসছিলেন এখানে মা দুর্গাকে এখানে পূজা করেছিলেন, এটা রামচন্দ্র মন্দিরে, এটা হলো রামচন্দ্র মন্দির। হ্যাঁ মা रामचंद्र। ये राधा कृष्ण है क्या बिक रहे हैं? रामचंद्र रामचंद्र। अच्छा ओके। तो वो खीर चोरा गोपीनाथ पहुंच गए। বুকে বান বিধি আছে কথা নাহি সরে, ইঙ্গিত করিয়া বলে জল দেহ মোরে। अंजलि भरिया राजा आनिया जीवन। अंजलि भरिया हाथ से ऐसे करके पानी ले आया उनके लिए।
মুখে দিবা মাত্র মুনি পাইল চেতন, শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ, ব্যাকুল देखिया मुनि नाही दिलो शाप। बैकुल देखिया मुनि, तो वो श्रवण कुमार यानी यहाँ सिंधु भी श्राप नहीं दिया। क्यों? देखा कि ये पाश्चाताप कर रहा है, बैकुल है दशरथ महाराज, उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जो कान किया। मुनि बोले दशरथ भीत की कारण, जे रूप अदृष्ट लिपि সেই রূপ ঘটনা। যে রূপ অদৃশ্য লিপি, অর্থাৎ যেটা আমার জানা নেই, সেই রূপ ঘটনা, এটা তো বিধির বিধান। बिना देखे मारे हैं आप, तो बिना कारण माने इच्छा से नहीं मारा। हाँ, प्रभु अष्टकम मुनि का पुत्र श्रवण कुमार पहले बोले, फिर सिंधु मुनि फिर हो गया नाम उनका। अष्टकम मुनि का मैं कब बोला? अंधकम अंधर मुनि मुनि के पुत्र सिंधु, अंधक मुनि के पुत्र का नाम है सिंधु यानी श्रवण कुमार भी मत लाइए, श्रवण कुमार को पिक्चर में मत लाइए। हिंदी में शायद श्रवण कुमार, ये बंगाली में इधर सिंधु लिखा है, ठीक है। ये रोहिणी माता जी, उनके माता पिता अंधे थे तभी अंधक बोला जा रहा है प्रभु जी, और नाम नहीं उनका कोई। यहाँ तो अंधक मुनि लिखा है। कपाले जा थाके ताहा ना হয় खंडन, पूर्व जन्म मेरे कथा होइल स्मरण। हाँ, अभी जो कपाल में वो खंडन है, पूर्व जन्म के बारे में अभी ये बोलेगा सिंधु। पूर्वेते छिलाम आमी राजार कुमार, मैं पूर्व जन्म में राजकुमार था। मारिताम बाटुलेते पक्षी अनुबार, मारिताम बाटुलेते किसी को मालूम है? हरे कृष्ण प्रभु जी, गुलेल से मारते हैं। अच्छा, वो कैटरपुल्ट ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भाग्यरथ माती, व्हाट इज इट कॉल्ड? हाँ, गुलेल जो लकड़ी का बना रहता है, फिर रबड़ लगा रहता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भाग्यरथ माता जी? कैटरपुल्ट ऐसे कुछ। ओके, कैटरपुल्ट। ये बंगाली में क्या बोलते हैं? बांग्ला है गुलती गुलती। पूर्वेते छिलामो आमी राजार कुमार, मारिताम बाटुलेते पक्षी অনিবার, কপিতে কপত পক্ষী ছিল এক ডালে, কপতি কপত হাজবেন্ড ওয়াইফ, কপতেরও মারিলাম একই বাটুলে, মৃত্যুকালে কপত আমারে দিল সাপ, পরজন্মে পাবে এই রূপ মনতাপ। तुम्हारा भी ऐसी होगा मृत्यु। ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন, হইল তোমারও বানে আমারও মরণ। নাই ইথে মহারাজ তব অপরাধ, পরন্ত আমারে মারি পরিবে प्रमाद। নাই ইথে মহারাজ তপ अपराध, आपका कोई अपराध नहीं है इसमें। परंतु আমারে মারি পরিবে प्रमाद। অন্ধ মাতা পিতা মম শ্রীফলেরও বনে, আজি তারা মরিবেন আমারও বিহনে। श्रीफलेर वन में मेरा माता पिता भी है, लेकिन मेरा बात सुनकर उन लोग का भी मृत्यु हो जाएगा, दोनों का। এই বড় দুঃখে মোর রহিল যে মনে, মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ না হইল দোহা শনে। ये मेरा अफसोस है कि मैं उन लोग को दोनों को दर्शन नहीं कर पाया मृत्यु के समय। আমি অন্ধকের প্রাণ জননী জীবন, কে সলিল দিবে দোহে কে আর অসন। के सलिल बोल रहे हैं तो मैं इन दोनों को कौन सलील, के सलील देवे, कौन इन लोग का? मैं उन दोनों का प्रिय हूँ, और मुझे नहीं देख के वो लोग प्राण त्याग। के सलिल दिबे दोहे के आर असन, वो जल कौन देगा अब? उन लोग का श्राद्ध कौन करेगा, ऐसे कुछ लग रहा है। आर के बा फलो जलो दिबे को दोहा के, अनाहारे मरिबेनो हाय पुत्र शोके। उन लोग को फल वल कौन ला कर देगा? बिना खाद्य उन लोग का मृत्यु हो जाएगा। यस, कहाँ है श्यामा बजे सुंदर प्रभु? जोक मार रहा है, क्लास नहीं कर रहा है। अरे बोलो, हम सुन रहे प्रभु। हाँ, महाराज दशरथ सुनो निवेदन, আমালয়ে যাও পিতা মাতার সদন। मेरे
माता पिता के पास ले चला। मृत्युकाले सिंधु मुनि नारायणे डाके, नारायण बोलिते उठिल रक्त मुखे। मृत्यु काल में सिंधु मुनि यानी अंधक का पुत्र सिंधु नारायण बोल के डाका, और नारायण बोलते मुंह में रक्त आ गया। देखी दशरथ हইলেন কম্পমান, ताड़ाताड़ी खसालेन बुक होते बाण, जल्दी जल्दी उनका बुक से बाण को निकाला। भूपति भाबन्य आशी मृग मारी बारे, घटिल तपस्वी हत्या আমারও উপরে। মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কান্ধেতে, অন্ধকেরও বনে গেল কান্দিতে কান্দিতে। Yes, Kavita Mataji, if you don't understand, stop me there and there, please. हेता तपोवने बसी अंध को अंध की, हाँ सही बोला आपने, ये अंधा ऐसा नहीं कि उनका नाम है, अंधा अंधी माने दोनों। बाम नेत्र भुजस्पदे अमंगल देखी, इनका कौन सा आंख हिल रहा है? बाया वाला। बाया तो बाया वाला आंख हिलना क्या लक्षण है? लेडीज लोग का शुभ होता है, जेंट्स लोग का अशुभ होता है। अशुभ यहाँ लेडीज जेंट्स तो नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया अमंगल। अमंगल ठीक है, अशुभ होता है। গৃহিণী বলেন না তো একই কুলক্ষণ, আজি কেন পুত্রেরও বিলম্ব এতক্ষণ। इतना ढेर क्यों लग रहा? अंधक বলেন শুনো উতলা গৃহিণী, आज বুঝি কাছে না পাইলে ফল পানি, शायद पानी आसपास नहीं मिला। आज বুঝি গিয়াছে সে दूरस्थ कानन, সে হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ, शायद दूर कोई जंगल में गया होगा इसलिए लेट हो गया। এই রূপ কথাবার্তা কহেন দুইজন, मरा कोले कोरी राजा एलेनो तखन। दशरथ महाराज गोदी में लेके आया सिंधु को। शुष्क श्रीफलेरो पाता मरो मरो करे, अंध को बोले नो ए पुत्र एलो घरे। ये मेरा पुत्र आ गया, आवाज आया। शुष्क माने पेड़ का आवाज आया ना, वो पत्ता सूखा पत्ता गिरा हुआ है उसका, जो पेड़ में चल के आया तो आवाज आया ना। चक्षु नाई मुनिर से देखिते ना पाए, एसो पुत्र पुत्र बोली डाके उभराय। दोनों बोल रहे पुत्र आओ। काली होते उपवासी करिब पारण, फल जल देह बापू राखो हो जीवन। कल से हम लोग उपवास करेंगे, तो थोड़ा फल और पानी दो। दुई जन डाको छारे राजारो तरास, आदि कांड रचिल पंडित कृत्तिबास। दुई जन डाक छारे राजा तरास, राजा को बहुत वो लोग उपवास तोड़ेंगे, पारण करेंगे प्रभु, इसलिए बोले कि जल्दी पानी दो, उपवास का तोड़ा हमको। अच्छा, दुईजन डाक छारे, दोनों बात पूछ रहे पिता के पुत्र के बारे में। राजा तराश, तराश राजा का बहुत खराब लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं। नहीं, तरास मतलब प्यास लग। राजा प्यास, अच्छा नहीं प्रभु जी, तरास मतलब उनको दुख हो रहा है, कितना करुणा से पुकार रहे अपने पुत्र को। आदि कांड रुचिलो पंडित कृत्तिवास। कृत्तिवास आचार्य की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद की जय। हरि हरि बोल।